ये मेरा तीसरा सेट है। बिहार दरोगा बीपीएससी एकहत्तरवीं 71वीं। इसमें तीसरा सेट में मैं 20 क्वेश्चन दिया हूँ। इससे पहले मेरा 2 सेट था जो 11-11 क्वेश्चन का था। और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो या तो बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, या फिर किसी अन्य पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा हुआ जो अदर स्टेट का, जैसे यूपी हो, राजस्थान हो, ये सब का क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पहुँचे। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ए सातवाहन, बी विजयनगर, सी पाल, डी चेदी। आंसर इसका हो जाएगा बी विजयनगर। कह रहा है कि अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। संभावना है कि इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। अमरनायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राया द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। वे क्षेत्र के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य बकाया वसूल करते थे, यानी कि विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आगमन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला पुर्तगाली, दूसरा फ्रेंच, तीसरा डच, चौथा ब्रिटिश। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1342। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए। यानी कि पुर्तगाली जो थे 1498 में आया, ठीक है। उसके बाद में डच जो था 1605 में आया, अंग्रेज जो था 1608 में आया, ठीक है। उसके बाद में डेन जो था 1620 में, और फ्रांसीसी 1664 में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, संगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक शाही राजदंड है जो राजत्व, धार्मिकता, न्याय और अधिकार का प्रतीक है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई और यह एक राजसी प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कथन ए, मतलब केवल ए सही आंसर है, ठीक है। यह एक शाही राजदंड है जो राजत्व, धार्मिकता, न्याय और अधिकार का प्रतीक है। कह रहा है क्या कि संगोल या चेंकोल एक शाही राजदंड है जो राजत्व, धर्म, न्याय और अधिकार का प्रतीक है, ठीक है। कथन 2 गलत है। क्यों? इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई और यह एक राजसी प्रतीक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा केन्या के साथ लगती है? इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4, मतलब इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया, चारों। इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि केन्या पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसकी सीमाएं उत्तर में इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और उत्तर पश्चिम में सूडान के साथ मिलती है। इसके दक्षिण पूर्व सीमा पर हिंद महासागर है। हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट ईबू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, सी।
इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे आसमान में कई किलोमीटर तक भूरे रंग की राख की मोटी परतें फैल गई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पापुआ न्यू गिनी के पड़ोसी देश हैं? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिएरा लियोन, जिबूती। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए क्या है। पापुआ न्यू गिनी एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में स्थित है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। इसके पड़ोसी देशों में पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1 क्या है? मोटे अनाजों की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान में की जाती है। 2, उनमें दोमट और रेतीली मिट्टी सहित विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए व्यापक अनुकूलन क्षमता होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब इसको क्या है, इसमें देखिए कहा जाता है क्या कि मोटे अनाज 2100 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं। उनकी वृद्धि अवधि के दौरान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान रेंज उनके विकास और उपज के लिए इष्टतम है, इसलिए कथन 1 सही हो गया। अब दूसरा देखिए, इसके अतिरिक्त मोटे अनाज विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए व्यापक अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करते हैं। बहुत खराब से लेकर अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी तक और क्षारीयता भी सहन कर सकते हैं। मोटे अनाज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी है। ठीक है ना, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन 1, घाटी से होकर बहने वाली सियांग नदी को तिब्बत में यारलुंग तसंगपो के नाम से जाना जाता है। कथन 2, इस घाटी में आदि जनजाति का निवास है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं के लिए जानी जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब इसका ये देख लीजिए क्या कह रहा है। कथन 1 में क्या कह रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग नदी भी कहा जाता है। वास्तव में यारलुंग तसंगपो नदी का निचला मार्ग है जो तिब्बत से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और फिर इसे सियांग कहा जाता है। कथन 2 भी सही है। क्या है इसमें? सियांग घाटी में मुख्य रूप से आदि जनजाति का निवास है जो अपनी विशेष संस्कृति के लिए जानी जाती है, जिसमें पारंपरिक प्रथाएं, त्योहार और हस्तशिल्प शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, सुबनसिरी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। कथन 2, इसका उद्गम पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला से होता है। कथन 3, यह नदी अपने सोने के भंडार के लिए जानी जाती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 3। ठीक है, केवल 3, यह नदी अपने सोने के भंडार के लिए जानी जाती है, सुबनसिरी नदी। ठीक है, देखिए सुबनसिरी नदी केवल बी होगा आंसर। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो भारत में तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लारो, नी, यूम, तसारी और कमला शामिल है। यह नदी अपने सोने के भंडार के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान और निकोबार द्वीप
समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। 8 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 2, राजधानी पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्या बोल रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी और पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनामुडी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, पश्चिमी घाटों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है और वे पूर्वी घाटों की तुलना में कम निरंतर है। तीसरा, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 के सी, केवल 3। ठीक है। क्या कह रहा है? कथन 1 क्या कह रहा है? सही नहीं है। कैसे? अनामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की नहीं। जिंदहा गाड़ा चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है। कथन 2 भी सही नहीं है। पश्चिमी घाट ऊंचाई में अधिक और निरंतर है, जबकि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले और कम निरंतर हैं। कथन 3 सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां, जिनमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियां शामिल है, पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंदुकुश हिमालय के अंतर्गत आता है? 1 में बांग्लादेश, 2 में वियतनाम, 3 में चीन, 4 में म्यांमार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदुकुश हिमालय पर्वत 8 देशों, कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान में लगभग 3500 किमी तक फैला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चारों जो देश की सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। देखिए क्या है, भारत की बांग्लादेश के साथ कितना है? 4097 किलोमीटर की लंबी सीमा है। भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 1318 किलोमीटर से गुजरती है। इस पूरी सीमा में मैदान, नदी क्षेत्र, पहाड़ और जंगल शामिल है, जिसमें कोई बड़ी प्राकृतिक बाधाएं नहीं हैं। ठीक है। तो असम भी हो गया, उसके बाद में फिर मेघालय भी हो गया, उसके बाद में त्रिपुरा भी हो गया, उसके बाद में मिजोरम भी हो गया, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? ए, जीवी मावलंकर समिति, बी, कृष्ण मेनन समिति, सी, जी.एस. पाठक समिति, डी, के.टी. सेठ समिति। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण मेनन समिति, बी। ठीक है। क्या कह रहा है? सार्वजनिक उपक्रम समिति
एक अस्थायी समिति है जिसका गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। प्रारंभ में इसमें 15 सदस्य शामिल थे, जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से थे। 1974 में सदस्यता बढ़ाकर 22 सदस्यों, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 से तक कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 114। ए अनुच्छेद 109। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। एक बार जब लोकसभा विधेयक पारित कर देती है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके पास इसे सिफारिशों के साथ वापस करने के लिए 14 दिन का समय होता है। लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बहरहाल विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है? ए में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, बी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, सी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, डी आय असमानता में कमी। इसका आंसर हो जाएगा डी आय असमानता में कमी। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए 1976 में अधिनियमित 42वें संविधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। इनमें क्या क्या शामिल है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 के ए। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, अनुच्छेद 48 ए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 ए। हालांकि आय असमानता में कमी को 42वें संशोधन द्वारा विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में आय असमानता को दूर करने संबंधी प्रावधान पहले से ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारतीय संविधान में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना जर्मन संविधान से लिया गया है। 2, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, क्या है कि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों के संविधानों से विभिन्न विशेषताओं को अपनाया है। केंद्र को अवशिष्ट शक्तियों का आवंटन केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार को कनाडाई संविधान से लिया गया है। इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। दूसरी ओर संघ की आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मन संविधान से प्रेरित है। इसलिए विकल्प बी सही। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों की विशेषता नहीं है? ए, यह एक वैधानिक निकाय है। बी, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। सी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। डी, क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करना और सिफारिशें करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होने के
केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद चंडीगढ़ क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है, जिसमें वे वैधानिक निकाय बन गए। उनका प्राथमिक कार्य विभिन्न क्षेत्रों के आपसी हित के मामले पर चर्चा करना और सिफारिशें करना है। 19 एग्जिट पोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, यह अनुमान प्रदान करता है कि लोगों ने चुनाव में कैसे मतदान किया। 2, इसकी शुरुआत 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। 19 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, कह रहा है कि एग्जिट पोल का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि लोगों ने चुनाव में कैसे मतदान किया। यह मतदान केंद्रों से निकलने के तुरंत बाद मतदाताओं के साथ किए गए साक्षात्कार के साथ साथ अन्य प्रासंगिक गणनाओं पर आधारित होता है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत में एग्जिट पोल पहली बार 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा आयोजित किए गए थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दरोगा के एग्ज़ाम आते आते कम से कम मेरा टारगेट है 2500 से 3000 क्वेश्चन तक देने का। और मेरा हर एक वीडियो आप लोग अगर देखिएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन दरोगा में नहीं पूछेगा और रिजल्ट होने का 100% चांस रहेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में गठबंधन सरकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहली गठबंधन सरकार 1976 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में बनी थी। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार के दौरान अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, भारत में पहली गठबंधन सरकार 1970 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में बनी थी, इसलिए कथन 1 गलत है। ठीक है, भारत में अपना पूर्ण कालकाल पूरा करने वाली पहली गठबंधन सरकार 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन थी, इसलिए कथन 2 सही होगा। ठीक है, हो गया। क्या हुआ कि मोरारजी देसाई नहीं, ये जो हो जाएगा गठबंधन सबसे पहले 1900 भारत में पहली गठबंधन सरकार 1970 में मोरारजी देसाई के प्रतिनिधित्व में बनी थी। ठीक है, भारत में पहली गठबंधन सरकार 1976 में जो है ना होके 1977 में होगा, यहाँ 76 की जगह 77 होगा। ठीक है, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का पहला गठबंधन सरकार सफल हुआ था। और इसी के साथ मैंने 20 क्वेश्चन का ये सेट कंप्लीट कर दिया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि इसमें 100% क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वही दें, ताकि 3000, 3500, 2500 यही टारगेट मेरा है। एग्ज़ाम आते आते मैंने इतना क्वेश्चन दूंगा और ये सारा एग्ज़ाम में आया हुआ रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास भेजें। धन्यवाद।